बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ मोस्टली जो मुकदमात हैं वो लतीफ़ों से कम नहीं है। साइफर के मुकदमे के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा तो सुनाई गई है, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपील दायर हुई है उसके बाद इमरान खान के वकील और FIA के दरमियान आज क्या हुआ है, दलाइल क्या थे, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो आपके सामने रखनी है। PTV पर जब भी कोई आता है तो कोई ना कोई स्कैंडल भी साथ लाता है और इमरान खान की हुकूमत को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद फवाद चौधरी या जो भी वजारत इतलात के अंदर रहे उनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। लेकिन मुर्तजा सोलंकी जो निगरान लाए गए, दैर है जो निगरान आए हैं, तो ये किसके बंदे थे और किस तरह बहती गंगा के अंदर इन्होंने हाथ धोए हैं और इल्जामात क्या लगे हैं मुर्तजा सोलंकी पर। एक प्लाट भी उन्होंने लेने की कोशिश की, उनको नहीं मिला, और फिर जो नवाजशात उन्होंने की है ये आपके सामने रखनी है। सहाफती हलकों के अंदर इस वक्त मुर्तजा सोलंकी की हरकतों की वजह से एक इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। मरियम नवाज ने आज एक मरतबा फिर बलंडर किया है, आवाम को उसकी औकात बताई है और अंधेर नगरी मची हुई है और इस वक्त हजारों लोगों पर नए मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और ये सिलसिला कोई कहीं पे रुकने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो मरियम नवाज से आज एक सवाल हुआ है और सवाल ये हुआ है कि मोहतरमा ये नवाज शरीफ की उस आटे के तोड़े पे तस्वीर लगाई है आपने, तो ये मुखालफिन बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तो उसने बड़े मुतकब्बराना लहजे में उस खातून ने पूछा है तो हुकूमत पंजाब के अंदर किसकी है? नून लीग की। तो फिर बस ये जवाब काफी है। मुतकब्बराना लहजे के अंदर जो इस वक्त अस्करी सरिया है वो लगता है कि फिट आ गया है और वो गर्दन के अंदर है और वो तकबराना लहजे के अंदर आगे गई है। मोहतरमा ठीक है, नून लीग की हुकूमत है, लेकिन ये नून से तो नकवी भी बनता है। अभी तक तो हम मोहसन नकवी की हुकूमत देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ के वो तकरीबन 6 करोड़ रुपए के अंदर ये नवाज शरीफ की तस्वीर जो है ये पहुंची है। ये इस वक्त मार्केट के अंदर दावा हो रहा है। तो 6 करोड़ रुपया या तो आपने अपने जाती उमरा के अकाउंट से लगाया हो या आटा आपने अपने घर से कोई ऐसी कमाई की है जो आप दे रही हूं। तो ये पाकिस्तान के और टैक्स पेयर के पैसे का है, तो नवाज शरीफ का इसके साथ क्या लेना दे रहा है? और हुकूमत भी आपने वोटों से नहीं ली, कब्जे से ली है। ये पंजाब पर नाजायज कब्जा है। तो आपने एक तो नाजायज कब्जा किया, यानी सीना जोरी की, वो चोरी की, फिर सीना जोरी कर रही है और फिर उल्टा नवाज शरीफ जो है उसकी तस्वीर लगाने के इस टैक्स पेयर अवाम को और पैसे लग रहे हैं और ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आप देखिए, शेर अफजल मरवत और दीगर समेत 1,000 से जायद लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है। कल सदर दारी ने ओहदा उठाया है, यानी हल्फ उठाया है और ये मुकदमात जो है वो कायम किए गए हैं एहतजाज के। 1,000 अफराद, अंदाजा कर लें, यानी 9 मई के लिए इनका पेट नहीं भरा। अब जो पुरअमन एहतजाज करेगा, जो कहेगा कि तुम आइन चोर हो, तुम डाकू हो, तुम पाकिस्तानी कौम पर जबरदस्ती काबज हो, जो बताएगा कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं है अवाम के, ये अवाम के, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशी अनासर हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट का चूंकि तौहीन कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको किनारे जो है वो जो बताएंगे, जिन्होंने अवाम को आके बताना है सड़कों पे, उनको जेलों में डाला जाएगा, उन पर मुकदमात कायम किए जाएंगे। जो गैर आईनी गैर कानूनी आइन छिकन, आइन तोड़ के पाकिस्तानी अवाम पर जबरदस्ती कब्जा करके मुल्क पर जो आ गए हैं, उन पर कोई मुकदमा भी नहीं है, वो मौजे कर रहे हैं। दरदारी देख लें, मिस्टर 10% से लेकर कहां तक का सफर तय किया और क्वालिफिकेशन है। और आज फख्र के साथ जरदारी दूसरी मरतबा जी बड़ा वो जो है वो जश्न हो रहे हैं, पहुंच गया शहबाज शरीफ, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के जो बाकायदा बैंक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के शवायद उनके अकाउंटों से निकले, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। यानी इसका मतलब है कि इस मुल्क के इदारों के यहां करप्शन मसला ही नहीं है। इस मुल्क की शख्सियात के यहां वो समझते हैं और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि ये सारे करप्ट हैं। यानी उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हम सारे करप्ट हैं, हम सारे चोर हैं। लिहाजा चोरी, डकैती, कौमी खजाना लूटना ये मामूली बातें हैं, ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है।
क्राइटेरिया यह है कि मिल बांट के खाने का किसके साथ अच्छा फार्मूला तय पाता है। ये असल मसला है जो इस वक्त है। तो कल के जो प्रोग्राम हुए, आज 42 लोगों को रिहा किया गया लाहौर से, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर और दीगर जगहों पे मुकदमात कायम किए गए हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं और अब ये अंधेर नगरी चौपट राज चलेगी। पहले यह था कि जिस मुखालफ को डालना होता था, किसी खाते में कोई भी बोलता था तो 9 मई के समंदर में उसको गर्क करने के लिए डाल दो। अब ये भी एक नया हथकंडा आ गया कि हजार हजार 2-2 हजार नामालूम जो है उनको FIR में जो है वो डालो, ताकि कल को जो भी गिरफ्तार करना हो उसी FIR में डाल दो। असल में जहां कानून नहीं होता वहां ऐसे ही होता है। पड़ोसी ममालक जो है उनके हालात आप देखें कि वो कहां पहुंच गए और ये किधर को लेके जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप देखें, ये निगरान आए, निगरान इनको लाया कौन? भाई एस्टैब्लिशमेंट। जो इनके करतूत जो भी होंगे उनका जिम्मेदार कौन होगी? वही जो लाने वाले हैं, क्योंकि इल्जाम उन्हीं पे है ना। बगैर तो उस वक्त लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन वो तो एक बिल्कुल कठपुतली टाइप थे। राजा रियाज बेचारा, वो उसको क्या बंदा कहे, और शहबाज शरीफ, ये निगरान लाए गए। इत्तेफाक किया गया वजीर आजम पर। उसके बाद वजीर आजम अपनी उसने काबीना तश्कील दी जो निगरान था, और बाद में ये पूरी काबीना ये काबज हो गई। ये भी तो पाकिस्तान पर तो इस वक्त कब्जा किया जा रहा है मुसलसल, और उसके आगे ना कोई अदलिया खड़ी हो रही है, ना कोई और खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई है, उन्होंने वोट दिया है कि हमें यह कब्जा मंजूर नहीं है, तो इस पर भी उन पर मुकदमात हो रहे हैं और फिर कब्जा कर लिया गया। अब यहां पर जो है PTV पर बहती गंगा के अंदर कैसे हाथ धोए गए, क्योंकि इमरान खान के जो वज़रा हैं, एक क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर उन पर कोई करप्शन का इल्जाम होता, अभी तक इमरान खान की काबीना और इमरान खान पर कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। यह बड़ी आम बात है। यानी हालांकि इतनी मुखालफत है, यह साइफर और दीगर मुकदमात का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। साइफर का मुकदमा बेसिकली उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने ये जिन के हवाले से उस वक्त का वजीर आजम कह रहा था, क्योंकि वजीर आजम के तो हल्फ के अंदर यह बात शामिल है कि जो वो समझेगा मुल्की मफाद में लोगों को बताना तो वो बताएगा। ये कोई मुकदमा है ही नहीं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और ये तमाशे सिविलियन लोगों को सजा देने के लिए ऐसे होता है। और वक्त आएगा, यानी अब ज़ाहिर है तब्दीलियां आ रही हैं सोसाइटी के अंदर, ये अब डेवलप हो रही है ये सोच के जर्नैलों, जजों और ब्यूरोक्रेट्स और ये जितने अफसरशाही हैं, इनके लिए भी सख्त तरीन कवानीन ना सिर्फ हूं बल्कि इनकी सजाओं का बंदोबस्त किया जाए। ये जो इस वक्त नफरत का लावा है वो इसी तरफ जा रहा है। अब हुआ ये है कि यहां पे PTV के अंदर जो है वो, आपको इल्म है PTV का अभी कोई स्कैंडल तहरीक इंसाफ का तो नहीं आया, कोई ऐसा कि भाई इतने चेक दिए गए हैं इतना कोई, लेकिन ये अब आया है। ये SIFC और दीगर तमाशे एक तरफ हैं कि सरमायाकारी आ रही है, और ये बंदर बांट के लिए ये PTV की ट्रांसमिशन हुई है। नया दौर आपको इल्म है, उस वक्त ये एस्टैब्लिशमेंट के मुखालफ होता था, आजकल हक में है। क्योंकि जब आप किसी को कुछ डालते हैं ना, तो वो वफादारी तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ आती है। अब ये नया दौर है, कहां से मशकूक, ये कौन इसके पीछे है ये अलहदा है, लेकिन कुछ चेक कल के जेर गर्दश है। एक तो ये कि उसके अंदर जो है वो बताया गया है कि निगरान वजीर इतलात मुर्तजा सोलंकी की लूट मार के दास्तान सामने आना शुरू। मकरूह तरीन किरदार ने और क्या क्या किया, जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। ये अदील राजा है, साफी हैं, उन्होंने PTV स्कैंडल और आगे जो चेक हैं वो सारे शेयर किए हैं कि किस तरह ये ट्रांसमिशन, इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल वहां पे एंकर्स हायर किए गए, फिर वहां पे वो देखता है कोई नहीं ट्रांसमिशन, और वो करके आमर गौरी एक एंकर है, उसको 35,60,000, फौजिया यजदानी ये PTV से इसको 83 लाख रुपए की अदायगियां की गई हैं। लेकिन ये हैं कौन, इनको कोई नहीं जानता। और ये बेसिकली नया दौर एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया का, और इसके पीछे कोई पता नहीं जो भी मशकूक हैं, कुछ किरदार जरूर है मशकूक। मुर्तजा सोलंकी भी वहां पे तुलंगियां करता था, और इसको उठा के वजीर, तुलंगों को जब आप वजीर बनाते हैं और आम ओहदों पर लागे लाते हैं तो फिर वो दुलतियां तो मारते हैं। अब ये हुआ, सोलंकी आए और उन्होंने तुलंगी ये की है,
और ये फौजिया जो है वो बताया गया कि इनका ताल्लुक भी ये साबिक ब्यूरोक्रेट है, और ये बेसिकली जो है वो कहते हैं इन 4 में से 3 चेक फौजिया यजदानी बट के नाम किया, जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट है, और 16 दिन के अरसे में 16 दिन के अरसे में करोड़ों के 3 चेक फौजिया यजदानी के नाम जारी हुए। फौजिया यजदानी नया दौर नामी मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मुंसलिक है, जिस प्लेटफॉर्म से मुर्तजा सोलंकी खुद मुंसलिक थे। इस मीडिया फोरम को रजा रूमी नामी एक किरदार जो है वो चला रहा है। तो ये मेरे सामने जो फिगर आया, ये 83 लाख रुपए की अदायगी है जो इनको फौजिया यजदानी नामी खातून, और ये क्या है, आपस के अंदर ही ये इकट्ठे, अब ज़ाहिर है ये यजदानी के नाम पे गया है ना, तो इसमें से कितना हिस्सा सोलंकी साहब ने लेना है ये उन्होंने यहाँ चेक पे तो नहीं लिखा होगा ना, वरना एक कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे वाहियात लोग जो नया दौर पे बैठा होते हैं अक्सर, उनको यहाँ पे लाया जाए। तो वो मतलब है, फिर इसके बावजूद ये अदायगियां, तो इसका हिस्सा कितना सोलंकी साहब का है ये सोलंकी साहब खुद बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो मोहसन अमीर अब्बास कहते हैं, इसके साथ एक और भी है, मोहसन रजा है, सहाफी हैं, उन्होंने बताया है कि निगरान, ये उनकी रिपोर्ट है, ये सच टीवी से वाबस्ता है, जरा सुनिएगा। ये उस वक्त बड़े बातें करता था ये तुलंगी, बल्कि सोलंकी। वो कहते हैं मोहसन रजा के निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत में आम ओहदे के असूल की कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बदउनवानियों और लूट मार की दास्तानें उभर रही हैं। इस्लामाबाद में 20 साल तजर्बा रखने वाले सहाफ़ियों के प्लाटों की लिस्ट में मेरिट को बालाए ताक रखते हुए वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने इंतहाई बदउनवानी का मुजाहरा करते हुए अपना नाम भी शामिल करके फहरिस्त को मुतनाज़ा बना दिया कि मुतनाज़ा फहरिस्त सहाफ़ियों और महकमा इत्तलाआत के अफसरों की कमेटी ने मनसूख कर दी। यानी खुद वजीर था, सहाफ़ी भी है साबक, तो अपना भी उसके अंदर लिस्ट में नाम डाला। ये मोहसन रजा खान, ये सच न्यूज के सहाफ़ी हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और लेकिन वो सहाफ़ियों की जो कमेटी थी उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। पीटीवी में इलेक्शन ट्रांसमिशन में करोड़ों रुपए अपने मनपसंद लोगों में नवाजने के चेक मंजरेआम पर आने पर मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर ने कई अफसरों के तबादले और शोकाज दे दिए। अगर इसमें गड़बड़ नहीं थी तो परेशानी की वजह क्या है? असाद इदारों की रिपोर्ट पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस साबक मुशीर वो आगे शहजाद अकबर, यानी असाद इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक वो आगे, चूंकि ये हैं जो रिपोर्ट देने वाले हैं वो भी जरा तहरीक इंसाफ के मुखालफ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बताया कि कौमी खजाने से जो है वो यहाँ पे खर्च किया गया पैसा, और ये पीटीवी के जो है वो इस तरह करोड़ों लुटाए गए हैं। ये मामला जो है वो एक तरफ है। अब दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज बड़े आम केस की समाअत हुई है, और इसका ताल्लुक इमरान खान से है, और ये बेसिकली साइफर के खिलाफ अपील है, जिसके अंदर जो है वो आज प्रोसिक्यूटर जो नैब हैं उन्होंने 2 इसके अंदर अपीलों के अंदर प्ली ली है। एक तो उन्होंने कहा है जी कि ये जो है वो यहाँ पे 1 रुकनी बेंच सुन सकता है, 2 रुकनी बेंच सुन ही नहीं सकता। दूसरा उन्होंने कहा है कि इस अदालत को ये इख्तियार समाअत ही नहीं है अपीलों का, क्योंकि ये स्पेशल उन्होंने ये बात की है, जो प्रोसिक्यूटर हैं साबक जज ये हायर किए गए हैं, स्पेशल हायर किए जा रहे हैं, ये इन पर भी लाखों रुपया खर्च हो रहा है, मौज मस्ती करें। सरकारी जो असल प्रोसिक्यूटर हैं उनको जो है उन पर एतमाद नहीं है, रियासत को भी, वो भी बाहर से आदम नजीर तारड़ के ग्रुप से या कहीं से कुछ वकला को हायर किया, लाखों रुपए दिए, इस तरीके से नवाज दिया जाता है शायद हमारे मुख्तलिफ महकमों के अंदर। तो इस पर आज सवाल भी उठाया गया है कि ये जो आप कानून की बात करते हैं, तो कानून के अंदर तो आपका स्पेशल प्रोसिक्यूटर होना भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो है सलमान सफदर से मुकालमा करते हुए अदालत ने कहा कि आप हमें अभी से अपील से मुतल्लक प्रोसीजरल तरीकाकार बताएं कि तरीकाकार क्या है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अदालत के सामने स्पेशल कोर्ट के जजेस की तैनाती की कवानीन अदालत के सामने मौजूद है, जिस पर मियाँ गुल हसन ने भी उनको रोका टोका, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यही कानून इतलाक होते हैं। सिकंदर जुल्करनैन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती पर एतराज किया और कहा कि एक्ट में प्रोसिक्यूटर का जिक्र नहीं है, तो ये काउंसिल कैसे बनी हुई है। FIA ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की, और समाअत अब 13 मार्च तक मुलतवी हो गई है। और दूसरी तरफ बताया गया जी के साथ ही जो है वो सिंगल बेंच सुन सकता है, 2 रुकनी बेंच इसको सुन नहीं सकता। इस पर काफी जो है वो मामलात जैसे अदालती होते हैं,
अब 13 को इस पर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।